Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Civil Procedure and Limitation Act 1963 and next question is state the various modes of service of summons. तो CPC हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. CPC के अंडर जो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि समन जो होते हैं उनकी सर्विस कैसे किए जाते हैं, क्या क्या मोड्स उसके हैं. देखिए, जब दो पार्टीज़ के बीच में एक सूट चलता है, प्लेंटिफ जो है एक सूट फाइल करता है अगेंस्ट द डिफेंडेड, तो प्लेंटिफ जो है प्लेंट के थ्रू जो है अपना जो सूट है फाइल करता है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, और फिर डिफेंडेड को यहाँ पे उस सूट का, उस प्लेंट का जवाब देने के लिए बोला जाता है बाय द वे ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट. तो जब डिफेंडेड को ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको जवाब देने के लिए बोला जाता है, तो उसको समन सेंड किए जाते हैं, उसको समन भेजे जाते हैं और वहाँ पे एक कॉपी ऑफ प्लेट भी साथ में लगाई जाती है और उसको बताया जाता है कि आपको 30 डेज़ के अंदर जो है, या मैक्सिमम जो है 90 डेज़ के अंदर जो है आपको इसका जवाब जो है, रिटन स्टेटमेंट जो है देनी है वहाँ पे. तो इसके लिए प्लेंटिफ ने तो सूट फाइल किया है, उसका पक्ष तो कोर्ट ने अब सुन लिया है, लेकिन डिफेंडेड का भी पक्ष उसने सुनना है. तो उसको समन के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके अगेंस्ट ऐसा सूट फाइल हुआ है, आप 30 दिनों के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करिए. तो इस पर्पज़ से वहाँ पे समन जो है सेंड किए जाते हैं. इसके अलावा किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाने के लिए या किसी अदर पर्पज़ के लिए भी समन जो है सेंड किए जा सकते हैं. समन जनरली क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं जिसके पार्टीज़ को ये कोर्ट में जो है हाजिर होने के लिए बोला जाता है. देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, समन ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में समन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज़ अ वेल नाउन वर्ड इन द जुडिशियल प्रोसीजर. नॉर्मली इट इज़ कन्वीनियंट मेथड बाय विच एनी पार्टी, इंडिविजुअल, विटनेसेस और डिफेंडेंट कैन बी आस्क्ड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट. ये एक कन्वीनियंट मेथड होता है जिसके थ्रू किसी पार्टी को, इंडिविजुअल को, विटनेस को, डिफेंडेंट को कोर्ट में हाजिर होने के लिए, कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोला जाता है. The order is issued to any party, individual, witness or defendant to the present himself before the court by means of summons. तो इन समन्स के थ्रू ही किसी पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को या किसी विटनेस को, गवाह को या डिफेंडेंट को है कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला जाता है. Therefore the summon is an important therefore the summon is an order of the court which is issued to any person टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट. तो समन क्या होते हैं, एक ऑर्डर होता है कोर्ट में जो कि किसी पर्सन को इशू किया जाता है कि वो कोर्ट में हाजिर हो. इट इज़ अ इशू टू द डिफेंडेंट आफ्टर द केस इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ. तो ये किसको इशू किया जाता है, डिफेंडेंट को जनरली इशू किया जाता है जब उसके अगेंस्ट कोई प्लेंटिफ जो है सूट फाइल कर देता है. नॉर्मली समन इज इशू टू द डिफेंडेंट टू द प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. तो समन जो है डिफेंडेंट को दिए जाते हैं ताकि वो 30 दिनों के अंदर जो है अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है फाइल कर सके उस प्लेंट के रिगार्डिंग. बट अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस और रीजन द पीरियड में बी एक्सटेंडेड टू द 90 डेज बाय द कोर्ट. लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये पीरियड जो है 90 डेज का भी हो सकता है. तो देखिए, समन क्या है जनरली, the copy of plaint should be attached with the summon. Without this, the service of summon is not considered valid. लक्ष्मी भाई वर्सेस के केशरी मल जैन 1995 के केसेस में साफ बोला गया कि जब भी कोई समन सेंड किया जाता है डिफेंडेंट को, उसके साथ कॉपी ऑफ प्लेट जो है वो देना जरूरी है. अदरवाइज जो समन जो है वो प्रॉपरली जो है प्रॉपर नहीं माना जाएगा और नहीं माना जाएगा कि उसकी सर्विस जो है प्रॉपरली वहाँ पे हुई है. तो देखिए, समन आपके पास क्या है, समन एक ऑर्डर है कोर्ट का जिसके थ्रू जो है पार्टीज़ को या डिफेंडेड को जो है या किसी विटनेस को है कोर्ट में हाजिर होने के लिए, कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोला जाता है. जनरली समन जो है डिफेंडेड को इशू किया जाता है जब उसके अगेंस्ट कोई प्लेंट, कोई सिविल सूट फाइल हुआ होता है बाय द प्लेंटिफ, और उसका जवाब देने के लिए, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए उसको समन सेंड किया जाता है कि 30 दिनों के अंदर आप अपना जवाब दीजिए, जो कि बेसिकली 90 डेज़ का भी हो सकता है. लेकिन जब प्लेंट सूट फाइल हुआ है तो उस सूट के अंदर जब समन सेंड किया था डिफेंडेंट को, तो उसके साथ कॉपी ऑफ प्लेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से उसको पता चलेगा कि उसके अगेंस्ट क्या सिविल सूट फाइल किया गया है. तो कॉपी ऑफ प्लेट अगर समन के साथ नहीं लगाई जाती है तो ये एक वैलिड सर्विस ऑफ द समन नहीं मानी जाएगी.
द फॉलोइंग आर द रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड समन। तो एक वैलिड रिक्विजिट्स क्या है समन्स के, ये यहाँ पे बता रखे हैं। देखिए, इट शुड बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इशूड द समन्स। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट का होगा, मीन्स जो सिविल जज होगा, उसके साइन वहाँ पे होने चाहिए। दूसरा, द सील ऑफ द कोर्ट शुड बी अफिक्स्ड ऑन इट, और कोर्ट की जो है मोहर है, जो सील जो है वो भी वहाँ पे होनी चाहिए। द कॉपी ऑफ प्लेट शुड बी इनक्लोज्ड, साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपी ऑफ प्लेट भी साथ में होनी चाहिए। द डेट, प्लेस एंड टाइम शुड बी मैंशनड व्हेन एनी इंडिविजुअल और हिज एडवोकेट इज टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। इसके साथ जो है उस समन में डेट, प्लेस और टाइम जो है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है, उस इंडिविजुअल को या उसके एडवोकेट को, कब उसने कोर्ट में प्रेजेंट होना है। द पर्पस ऑफ इशू समन शुड बी मैंशन, और पर्पस क्या है, समन इशू करने का पर्पस क्या है, क्या उस डिफेंडेंट को कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए बोला जा रहा है, या किसी विटनेस को समन किया जा रहा है कि वो कोर्ट में आके कोई विटनेस दे, या किसी पार्टी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला जा रहा है। तो पर्पस जो है समन का वो जरूर वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। इफ़ द समन इज इशू टू कॉल एनी डॉक्यूमेंट देन फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द दैट डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन। और अगर समन जो है वहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाने के लिए बोला गया है, मतलब किसी पर्सन को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला गया है और साथ में कोई डॉक्यूमेंट जो है उससे कॉल किया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल जो है वो उस समन में लिखी होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक समन के होने चाहिए। द सर्विस ऑफ समन कैन बी इफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ फॉलोइंग मेथड। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो सर्विस ऑफ समन होगी, समन जो सेंड किए जाएंगे किसी भी डिफेंडेड पार्टी को या विटनेस को, उसका तरीका क्या होगा, मोड क्या होगा। तो ये बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, करियर सर्विसेज और एनी मैसेज बाय द फैक्स भी हो सकता है। ऑर्डर 5 रूल 9 के अंडर ये बोला गया है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो रूल 12 to 13 ऑर्डर 5 जो है, ऑर्डर 5 याद रखना आपको, ऑर्डर 5 है, उसके अंडर जो रूल 12 to 13 है ये बताते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास पर्सनल सर्विसेज है। पर्सनल सर्विस बहुत ही कॉमन तरीका है जिसके थ्रू जो है समन की जो है सर्विस की जाती है। इसके थ्रू जो कोर्ट का जो ऑफिसर होता है वो जो है सर्विस ऑफ समन जो है उसे डिफेंडेंट को करता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सर्विस ऑफ समन। अंडर दिस वन कॉपी ऑफ समन इज गिवन टू द डिफेंडेंट। इसमें समन की एक कॉपी जो है डिफेंडेंट को दे दी जाती है। द सिग्नेचर ऑफ द डिफेंडेंट आर टेकन ऑन द सेकंड कॉपी, और सेकंड कॉपी पे जो है डिफेंडेंट के सिग्नेचर वहाँ पे ले लिए जाते हैं। सच सर्विसेज में बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ऑथराइज एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट। और ये सर्विस ऑफ समन जो है डिफेंडेंट का अगर कोई एजेंट है जिसको डिफेंडेंट ने जो है वहाँ पे ऑथराइज कर रखा है कि वो उसके बिहाफ पे समन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको भी की जा सकती है। ऑर्डर 5 रूल 12 और 16, इफ़ at the time of service summons the defendant is absent from the house, then such service may be affected upon the adult male or female living in that house with the defendant। अगर जब सर्विस और समन की जा रही है, मतलब सर्विस समन जो है दिए जा रहे हैं, डिफेंडेंट अपसेंट है घर से, तो घर का कोई भी अडल्ट मेल और फीमेल है उसको भी समन दे के जो है उन समन्स की जो है सर्विसेज की जा सकती है डिफेंडेंट की। इन द आर के शर्मा वर्सेस अशोक नगर वेलफेयर एसोसिएशन एंड कंपनी AI 2001 द फॉलोइंग प्रिंसिपल हैव बीन इवॉल्व रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ समन। ये कुछ प्रिंसिपल जो है वो जो है ये इवॉल्व किए गए हैं सर्विस ऑफ समन से रिलेटेड। द सर्विस ऑफ समन मस्ट बी इफेक्टेड पर्सनली ऑन द डिफेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो समन जो है उनकी सर्विस जो की जाए, सेंड जो किए जाए वो पर्सनली हो, डिफेंडेंट को पर्सनली दिए जाए। When there is are more than one defendant, then the service of summon must be effected separately on the each defendant personally। अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है किसी केस में, किसी सिविल सूट में अगर जो डिफेंडेंट है एक से ज़्यादा है, तो हर किसी डिफेंडेंट को सेपरेटली जो है समन सर्व किए जाने चाहिए। वेयर द डिफेंडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द हाउस एंड कैन नॉट बी फाउंड विद इन द रीजनेबल टाइम, द सर्विस ऑफ समन कैन बी मेड ऑन द मेल और फीमेल लिविंग विद दैट डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट जो है घर से एब्सेंट है और काफ़ी टाइम तक वो मिला नहीं है, तो सर्विस ऑफ समन जो है घर का कोई एडल्ट मेल और फीमेल है जो डिफेंडेंट के साथ रहता है उसको दे के सर्विस ऑफ समन की जा सकती है। द ऑफिसर हु अफेक्ट द सर्विस ऑफ समन मस्ट राइट द टाइम ऑफ द मोड्स ऑफ द सर्विस ऑफ समन। जो ऑफिसर वो समन सर्व करने आया है वो जो है टाइम भी नोट करेगा जब सर्विस ऑफ समन वहाँ पे किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे बताए गए। द ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूट मोड्स ऑफ सर्विस शुड नॉट बी गिवन अनलेस द अर्लियर समन्स हैव बीन अनसर्व्ड। तो
ये जो नेक्स्ट आपके पास जो है सब्स्टिट्यूट समन की जो बात है, ये तब तक सर्व नहीं किए जाएंगे तब तक जब तक जो है ये जो आपके पास पर्सनल सर्विस ऑफ समन जो है ये फिर से रीसर्व्ड ना कर दिए जाए। तो जो पर्सनल सर्विस ऑफ समन है ये सबसे पॉपुलर तरीका है जिसके थ्रू जो है एक डिफेंडेंट को जो है या किसी विटनेस को या पार्टी को जो सर्विस ऑफ समन्स की जाती है बाय द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सर्विस बाय अफेक्सिंग द समन्स। ये इसकी बारी तब आती है जब आपकी जो पर्सनल सर्विस ऑफ द समन्स नहीं हो पाता है पहले मोड्स के थ्रू, तो फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है, अफिक्सिंग द समन्स। दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ द सर्विस ऑफ समन व्हेन द सर्विस पर्सनल सर्विस इज नॉट पॉसिबल। पर्सनल सर्विस पॉसिबल नहीं हो पाई है मीन्स की जो आपने पहला तरीका पढ़ा जहाँ पे डिफेंडेंट को इंडिविजुअली समन सर्व किए जाते हैं वो वाला तरीका नहीं हो पाया है, ना ही उसके घर वालों को किसी को वो समन सर्व किए जा सके हैं। देन द कॉपी ऑफ समन कैन बी अफिक्स्ड ऑन द बिल्डिंग गेट और एट सच विजिबल प्लेस वे दैट पर्सन। तो उस सिचुएशन में अफिक्सिंग ऑफ द समन होता है मीन्स समन की कॉपी जो है उसके घर की जो बिल्डिंग कोई गेट या कोई विजिबल प्लेस होता है जहाँ पे वो डिफेंडर रहता है, जहाँ पे वो बिजनेस करता है या फिर कहीं पे वो वर्क करता है प्रॉफिट और गेन के लिए, वहाँ पे ये जो समन की कॉपी जो है वो अफिक्स वहाँ पे कर दी जाती है। When the service of the summon is effected by the above method, then the officer who effects such services by this mode will submit his report to the court mentioning the reason for such service। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि अगर सर्विस ऑफ समन इस तरीके से की जाती है, अफिक्सिंग और द समन के तरीके मोड के से की जाती है, तो उस टाइम पे जो ऑफिसर जिसने ये सर्विस ऑफ समन्स इफेक्ट में लाई है, जिसने इसको किया है, वो जो है इसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट को देगा और रीज़न मेंशन करेगा कि उसने ये तरीका क्यों वहाँ पे अपनाया। द नेम एंड एड्रेस ऑफ दोज पर्सन विल बी रिटन हु हैव आइडेंटिफाइड सच हाउस। तो घर में वो समन्स अफिक्स करने से पहले जो लोकेलिटी में जो लोग होंगे उनसे उस डिफेंडेंट के घर की आइडेंटिफिकेशन को पहले क्लियर किया जाएगा, ठीक है जी, और उसके बाद वो समन जो है वहाँ पे अफिक्स किए जाएंगे। तो जिन पर्सन ने उसके घर को आइडेंटिफाइड किया था उनका भी नेम एंड एड्रेस वहाँ पे लिख लिया जाएगा और कोर्ट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। व्हेन समन्स हैव बीन इशूड ऑन द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ and the husband has refused to take summons, the service of summon on wife could not have been made because she was inside the house, then the affixing of summon on the visible portion of the house was considered proper। मीरा रानी डे वर्सेस गोस्वामी ए 1977 कोलकाता हाईकोर्ट का केस है। इसमें यही बोला गया अगर समन जो हस्बैंड वाइफ दोनों को इशू किए गए थे, हस्बैंड ने जो समन लेने से मना कर दिया और वाइफ जो है वो घर के अंदर थी, तो उस कंडीशन में जब जो समन थे वो अफिक्स कर दिए गए घर के किसी विजिबल पार्ट पे, तो ये एक वैलिड समन सर्विस ऑफ समन यहाँ पे मानी गई। बट इन द PS नारायण रेड्डी वर्सेस MR रेड्डी AI 2005 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। द मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन शुड बी यूज ओनली व्हेन defendant or agent could not be found by repeated efforts at resident or place of business or making repeated efforts। तो यहाँ पे इस केस में ये बोला गया, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये जो सर्विस ऑफ समन है, मतलब किसी गेट पे या विजिबल प्लेस पे समन्स को अटैच कर देना, ये उसी कंडीशन में यूज़ किया जाना ये चाहिए ये मेथड जब डिफेंडेड या उसका एजेंट जो है जानबूझ के जो है रेपिडली जो है वो समन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर अपने घर से बाहर रह रहा है, बड़े सारे एफर्ट्स जो है उसको पर्सनली सर्विस समन करने के किए जा चुके हैं, तो उसी कंडीशन में ये तरीका जो है यूज़ किया जाना चाहिए। अब तीसरे आपके पास सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज। द थर्ड मेथड ऑफ सर्विस ऑफ समन इज सब्सटीट्यूट सर्विसेज। इट इज हैज़ बीन मेड अंडर द ऑर्डर 35 रूल 20 ऑफ द कोड। दिस मोड सर्विस समन इज यूज्ड ओनली व्हेन दैन द डिफेंडर ट्राइज टू अवॉइड टेकिंग समन्स। तो ये जो तरीका है सब्सटीट्यूट सर्विस का जो तरीका है ये तब फॉलो किया जाता है जब डिफेंडेंट जो है जानबूझ के समन को अवॉइड कर रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या था कि वो फाउंड नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में ये तरीका जो है फॉलो किया जा सकता है और कोर्ट बहुत ज़्यादा एफर्ट उसको पर्सनली सर्विस ऑफ समन करने के लिए बड़ी सारी कोशिश जो है कर चुकी है। सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज ऑफ समन तब किए जाते हैं जब एक डिफेंडेंट जानबूझ के जो है समन को अवॉइड कर रहा है। द समन कुड नॉट बी सर्व्ड बाय द नॉर्मल मेथड, और बाकी जो नॉर्मल मेथड आपके पास है जैसे पर्सनल सर्विस ऑफ समन वो नहीं हो पाया है। अंडर सच कंडीशंस द समन्स कैन बी सर्व्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। तो उस कंडीशन में आप कैसे जो है समन को
सर्विस ऑफ समन करेंगे, यहाँ पे बता रखा है। बाय अफिक्सिंग अ वन कॉपी ऑफ द समन ऑन द कंस्पिशियस प्लेस ऑफ द कोर्ट। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि एक समन की कॉपी जो है कोर्ट का जो कंस्पिशियस प्लेस है, जहाँ पे नोटिस बोर्ड कोर्ट का होता है, वहाँ पे लगा दी जाएगी। बाय अफिक्सिंग एट द कंस्पिशियस प्लेस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द डिफेंडेंट एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस और एट द प्लेस ऑफ वेयर ही वर्क्स फॉर द प्रॉफिट्स। दूसरा तरीका क्या है कि एक कॉपी ऑफ समन जो होगी वो उस डिफेंडेंट का जो रेजिडेंसी है उसका कोई कॉन्स्पिशियस प्लेस है, ऐसा प्लेस जहाँ पे हर कोई किसी की नज़र जाती है, वहाँ पे, या जहाँ पे वो बिजनेस करता है, यहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे उसके प्लेस पे जो है वो एक कॉपी वहाँ पे अटैच कर दी जाएगी। और तीसरा तरीका क्या किया जाएगा, बाय पब्लिशिंग इन द डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द एरिया, और वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर होगा वहाँ पे भी उस समन को जो है सर्कुलेट वहाँ पे, पब्लिश वहाँ पे कर दिया जाएगा, अगर नॉर्मल वे से सर्विस ऑफ समन वहाँ पे नहीं होता है। एम.आर. राम प्यारी देवी वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेकंड आजमगढ़ AR 1989 इलाहाबाद का केस है। पब्लिशिंग ऑफ समन इन द न्यूज़पेपर वाज हेल्ड एज अ वैलिड सर्विस ऑफ समन। अगर न्यूज़पेपर में समन को पब्लिश किया जाता है तो कि एक वैलिड तरीका जो है समन का ये माना जाएगा। आर शमिथा वर्सेस उमा शंकर AR 1960 का केस है। इट वॉज हेल्ड द समन्स वर पब्लिश इन द वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन द एरिया डिफेंडेड। द ऑपोजिशन सेज दैट इट वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पब्लिकेशन एंड नीदर द न्यूज़पेपर हैड बीन बाउट नॉर रीड, इट वॉज नॉट वैलिड, इट वॉज कंसिडर्ड एडिक्वेट सबमिशन ऑफ द समन। इस केस में जो समन्स थे उनको पब्लिश किया गया लोकल न्यूज़पेपर जो कि सर्कुलेट होता है वहाँ उस एरिया में डिफेंडेड के। ऑपोजिशन पार्टी डिफेंडेड ये बोलता है कि उस पब्लिकेशन से ना तो डिफेंडेड अवेयर था और ना ही उन्होंने कभी न्यूज़पेपर को पढ़ा, लेकिन कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड सबमिशन ऑफ समन होगा, ये आपकी गलती है क्योंकि नॉर्मल वे से वहाँ पे सर्विस नहीं हो पाई है समन की, वो पूरी कोशिश कोर्ट कर चुकी है, तो फिर लास्ट का जो है पब्लिकेशन ऑफ इन द न्यूज़पेपर ही था। नेक्स्ट आपके पास सर्विस ऑफ समन बाय द पोस्ट। तो ये जो जितने भी तरीके हैं आप समन्स की जो सर्विस है बाय पोस्ट कर सकते हैं। रूल 9 ऑर्डर 5 है, आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय कोरियर सर्विसेज, बाय फैक्स मैसेजेस या इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसमें आजकल मेल वगैरह भी होती है, उसके थ्रू भी जो है सर्विस ऑफ समन वहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास सर्विस ऑफ समन विद द डिफेंडेड साइड्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द अनदर कोर्ट। देखिए जब एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंडर ही कोई डिफेंडेड रहता है तो सर्विस ऑफ समन ईजी है, लेकिन कोई डिफेंडेड जो है दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता है तो उस कंडीशन में सर्विस ऑफ समन कैसे किया जाएगा। व्हेन द सर्विस ऑफ समन इज ऑन सच अ पर्सन हु रिसाइड्स within the jurisdiction of another court, then the service of summon by post, by circular services, by fax, by electronic mail किया जा सकता है। तो दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में अगर कोई डिफेंडेड रहता है तो बाय पोस्ट या कुरियर सर्विसेज, बाय फैक्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल से ऐसा किया जा सकता है। AARK ट्रेडर्स वर्सेस M सतीश इलेक्ट्रॉनिक्स AR 2009 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट वेयर द डिफेंडेड साइड्स बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट द सर्विस ऑफ समन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इज नॉट प्रॉपर सर्विस। इन सच मैटर सर्विस ऑफ समन कैन बी बाय स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विसेज, फैक्स मैसेज, ईमेल, किसी भी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। जो नहीं है रजिस्टर्ड पोस्ट से करें, आप बाकी सारे तरीकों से भी कर सकते हैं। सर्विस ऑफ समन डिफेंडेड इन द प्रिजन। अगर कोई डिफेंडेड जो है वो ऑलरेडी जेल में है तो उस कंडीशन में उसके अगेंस्ट कोई सिविल सूट भी फाइल हुआ है तो उस डिफेंडेड को कैसे जो है वो सर्विस ऑफ समन की जाएगी। इफ द सर्विस ऑफ समन इज टू इफेक्टेड ऑन द डिफेंडेड हु इज डिटेन इन द प्रिजन देन सच सर्विस कैन बी ऑन इन चार्ज ऑफ सच प्रिजन। उस जेल का जो इंचार्ज होगा उसको वो सर्विस ऑफ समन की जाएगी, उसको वो समन जो सेंड किए जाएंगे बाय पोस्ट, सर्कुलर सर्विसेज, बाय फैक्स मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। और वो जो इंचार्ज होगा उस प्रिजन का, जेल का, वो फिर सर्विस जो समन जो होगी उनको जो है उस डिफेंडेड को वहाँ पे दे देगा। सर्विस ऑफ समन आउटसाइड द इंडिया। अगर डिफेंडेड जो है आउटसाइड ऑफ द इंडिया रहता है तो उस कंडीशन में इंडिया की कोई कोर्ट कैसे उसको सर्विस ऑफ समन करेगी। इफ़ द सर्विस ऑफ समन इज टू बी इफेक्टेड ऑन सच पर्सन हु रिसाइड आउटसाइड द इंडिया एंड हिज रिप्रेजेंटेड एजेंट डज नॉट रिसाइड इन इंडिया देन द सम शैल बी सेंड टू हिम। अगर एक पर्सन जो है वो आउटसाइड इंडिया रहता है, डिफेंडेड है, और उसके जो बाकी रिप्रेजेंटेड उसके घर वाले एजेंट जो है वो भी इंडिया में नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन में सर्विस ऑफ समन बाय पोस्ट, बाय कोरियर सर्विसेज, बाय फैक्स मैसेज, बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल की जा सकती है। इफ सच डिफेंडेड रिसाइड इन द बांग्लादेश और पाकिस्तान देन द समन
विल बी सेंट टू एनी कोर्ट इन दैट कंट्री। तो अगर कोई पर्सन जो है पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहता है तो उस कोर्ट, जो वहाँ की जो कोर्ट है, उस जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडर रहता है, उस कोर्ट को वो समन जो है सेंड कर दी जाएंगे और वो कोर्ट जो है उन समन्स की जो सर्विसेज जो है उस डिफेंडेंट को वहाँ पे करेगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सर्विस ऑफ समन बाय द पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। तो सर्विस ऑफ समन जो है पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट के थ्रू भी की जा सकती है। अनदर मूड ऑफ द सर्विस समन इन द अदर कंट्री हैज़ बीन स्टेटेड अंडर ऑर्डर 5 रूल 26 ऑफ द कोड। अकॉर्डिंग टू दिस समन shall be sent to the political agent or the court of the country under whose jurisdiction such defendant resides carries on the business of work for profit or gain। अगर कोई पर्सन आउटसाइड द इंडिया रहता है, बाहर रहता है, और समन अगर उसको सेंड करने हैं तो पॉलिटिकल एजेंट या उस देश की कोर्ट के थ्रू भी जो है समन उसको सेंड किए जा सकते हैं जहां जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट जो है रहता है। पॉलिटिकल एजेंट मीन्स हमारे जो एम्बेसडर होते हैं, जो एम्बेसी होती है, उसके थ्रू भी जो है समन किसी को सेंड किए जा सकते हैं। और दूसरा, उस कोर्ट की, उस देश की जो कोर्ट होगी, सिविल कोर्ट होगी, उसको समन सेंड कर दिए जाएंगे और वो पर्सनली जो है उस डिफेंडेंट को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडर रहता है, वो उस समन को सब वहाँ पे करेगी। सर्विस ऑफ समन ऑन द पब्लिक ऑफिसर। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, उसको समन सेंड करने हैं, उसकी सर्विस करनी है, तो उस कंडीशन में कैसे किया जाएगा? इफ़ द सर्विस ऑफ समन इज़ टू बी इफेक्टेड ऑन एनी पब्लिक ऑफिसर, एनी एम्प्लॉय इन द सर्विस ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल ऑफिसर, देन द समन शैल बी सेंड टू द हेड ऑफ द सच ऑफिस। उस ऑफिस का जो हेड ऑफिस होगा, मतलब उस डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ द सच ऑफिस जो होगा, उसको वो समन जो है सेंड कर दिए जाएंगे और वो उन समन्स की सर्विस जो है उस पर्सन डिफेंडेंट को करेगा, उस पब्लिक ऑफिसर को करेगा। इफ़ द सर्विस ऑफ समन इज़ टू बी मेड ऑन द सच ऑफिसर हु इज़ एंगेज इन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। अगर सर्विस ऑफ समन उस पर्सन को करनी है, उस ऑफिसर को करनी है जो कि किसी आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में है, तो सर्विस ऑफ समन जो है उस ऑफिसर के कमांडिंग ऑफिसर की जाएगा और कमांडिंग ऑफिसर जो है ये सर्विस ऑफ समन जो है उस सोल्जर, सेलर या एयरमैन को वहाँ पे कर देगा ऑर्डर 5 रूल 9 के अंडर। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन आपने यहाँ पे देखे। थैंक यू सो मच।